हाँ तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है हमारे YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ की पाठशाला भाई कमलेश्वर में। और आज क्या है, रक्षाबंधन है। तो आज आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लोग अपने जीवन में उन्नति और तरक्की करें और सफलता के शिखर को छुएं, है ना। तो चलिए दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में कहाँ तक कवर कर लिया था। तो हमने देखा था कि 1.3 कंप्लीट हो गई थी। अब हम देखेंगे क्या है 1.4। तो 1.4 में क्या है, तो अब चलिए आज 1.4 देखते हैं। तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और क्या है, अपनी तैयारी को एक शानदार और बेहतर बना सकें। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे अपने प्रश्नावली की ओर। तो चलिए एक एग्जाम्पल्स की ओर से देखते हैं, शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल से। तो चलिए दोस्तों, क्या है हमारा 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 को जोड़िए। हमारा क्या है, ये एग्जाम्पल का है। तो देखिए हम इनको कैसे जोड़ते हैं। ये संख्या किसमें है, रूट में है। तो आइए हम रूट का जोड़ और घटाना देखते हैं। तो अब हमको क्या करना है, इसको और इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो आइए देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। तो हम इसको सबसे पहले क्या कर लें, 2√2 + 5√3, इनको एक ब्रैकेट में लिखिए, प्लस का साइन लगाइए, फिर क्या लिखते हैं, √2 - 3√3। इनके बीच हमने किसका साइन लगा दिया, माइनस का साइन लगा, सॉरी प्लस का साइन लगा दिया। हमें क्या करना है, प्लस करना है, अर्थात इनको जोड़ना है। अब चलिए, अब देखिए जोड़ने में रूट वाले में क्या क्या होते हैं, समान रूट वाले आपस में जुड़ते हैं और घटते हैं। तो चलिए हम समान रूट वालों को क्या करते हैं, पास पास लिखते हैं। देखिए समान रूट वाले अर्थात देखिए इधर 2√2 है, क्या है 2√2 है, फिर प्लस इसको क्या लिखेंगे, √2, क्या लिखेंगे √2, फिर अपना क्या है 5√3, √3 वाला क्या है 5√3, फिर ये है माइनस का 3√3। अब देखिए समान रूट वालों को हमने पास पास कर लिया। अब देखिए ये √2, 2√2, फिर √2, तो 2√2 और 1√2 मिलकर कितने बने, 3√2, 3√2 प्लस, अब देखिए 5√3 में क्या घटेगा, 3√3, तो क्या बचेगा, 5 में 3 घटा तो 2, तो 2√3। यही हमारा क्या आंसर है, बस सिंपल सा क्या है, ये सिंपल सा हमारा आंसर, हमने इनको जोड़ दिया। तो इनमें क्या होता है, समान सा नियम लगाइए कि इनमें समान रूट वाले आपस में जुड़ जाते हैं। अब देखिए हमने इनका जोड़ देख लिया। अब देखिए अगला क्या है, अगला कहता है कि 6√5 को 2√5 से गुणा कर दीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमने जोड़ देख लिया और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जोड़ समझ में आया होगा। देखिए क्या करते हैं, जोड़ के लिए समान रूट वाले आपस में क्या होते हैं, या तो जुड़ते हैं या तो घटते हैं। तो कौन कौन से थे, √2 था और √3, √2 और √3, तो इधर 2√2, तो 2√2 प्लस √1, ये √2, एक √2, तो यहाँ क्या था √2। तो यदि रूट के पहले कुछ नहीं है तो अर्थात ये क्या है, एक है, क्या है, एक है। तो 2 में 1 जुड़ा, 3√2 प्लस फिर क्या आया 5, तो 5 में 3 घटा तो 2। अब चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला एग्जांपल क्या है, 6√5 को 2√5 से क्या करना है, गुणा करना है। तो अब गुणे में चाहे जो हो रूट के अंदर, उनका आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। बाहर बाहर वाले का और रूट वाले का, जो रूट से बाहर है उनका आपस में गुणा होगा और जो रूट के अंदर है उनका आपस में गुणा होगा। तो चलिए ये देखिए इसको कैसे लिखते हैं। तो लिखेंगे 6√5 गुणते 2√5। अब क्या करेंगे, पहले रूट के बाहर बाहर का गुणा कर लीजिए और जो रूट में है उनका गुणा कर लीजिए। तो 6 दूना 12, क्या हुआ 6 दूना 12। अब √5 और √5, रूट समान है तो इनको एक रूट के अंदर लिख लिए, 5 गुणे 5,
यदि हम इनको अलग करना चाहें तो यही होगा। क्या होगा, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √5 गुणे √5। या तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यदि अंडर रूट के अंदर एक ही सेम वैल्यू हो तो उसको पूरे एक ही रूट के अंदर लिख देते हैं। अब देखिए तो हमारा क्या है, 12 गुणते 5 इंटू 5। यदि जिनको यहाँ समझ में आता है कि किसी संख्या का, जैसे कोई संख्या रूट में है तो जैसे √5 है और √5 का ही √5 में गुणा किया जाए तो क्या आता है, 5 आता है ना। किसी संख्या में जैसे कोई संख्या क्या है, √5, जैसे इसमें दी हुई है √5 का √5 में किसी संख्या का उसी संख्या में, यदि कोई संख्या रूट में है किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा किया जाए तो हमारी वही संख्या आती है। अब देखिए रूट के अंदर क्या है, 5 गुणे 5 अर्थात वर्गमूल। तो अब देखिए वर्गमूल में हम क्या करते हैं, जोड़े में से एक संख्या बाहर निकालते हैं, तो निकाल लीजिए। तुम्हारा 5, दो संख्या 5 और 5 है तो इनका क्या बना, जोड़ा। तो जोड़े में से एक संख्या बाहर, तो क्या आई, 12 गुणते 5, तो क्या हुआ, 12 पंचे 60। यही हमारा आंसर हो गया। सिंपल सा है दोस्तों, क्या है, सिंपल सा। अब चलिए अगला देखिए, एक हमारा क्या है, अगला है उदाहरण भाग। देखिए अब देखिए हम भाग कैसे करते हैं, तो चलिए आइए। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला एग्जांपल क्या कहता है कि 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। अब देखिए 8√15 को किससे भाग देना है, 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। अब देखिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, √15 को, √15 को हम बना सकते हैं 3 गुणे 5। क्या बना सकते हैं, 3 गुणे 5, 8, इसको 3 गुणते 5 बना सकते हैं और इसको क्या लिख देंगे, 2√3। अब इसको 2 एकम 2 चौको 8। अब देखिए दोस्तों अब हमने क्या किया था, जैसे जो गुणा वाला था तो हमने जो मतलब अलग अलग रूट में थी तो इनको हमने इकट्ठा रख दिया। अब देखिए हमारा भाग में क्या है, एक इकट्ठा रूट के अंदर है तो हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं। तो इनको अलग अलग लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा क्या बचा, 4 रूट का 3 और रूट का 5 और √3। अब देखिए अब √3 से √3 कट गया। अब क्या बचा हमारा बचा 4√5। ये आ गया हमारा आंसर। बस कुछ नहीं, सिंपल से हैं। बस आप लोग इतना ध्यान दीजिए कि क्या है, जैसे ये क्या है, √15 है तो इसको किस में तोड़ सकते हैं, √3 गुणे √5 में। तो √3 गुणे √5 को जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, रूट का 15 आएगा। अब √3 से √3 कट गया, 4√5 बचा हमारा, यही आंसर। हाँ तो अगला एग्जाम्पल देखिए, अभी अपने एग्जाम्पल में ही कुछ और हैं उनको भी करा देते हैं। क्या है, व्यंजकों को सरल करना, फिर क्या है, हर का प्रमेयीकरण। तो पहले हम व्यंजकों को सरल कर लेते हैं, फिर प्रमेयीकरण सीखते हैं, फिर चलते हैं प्रश्नावली में। तो अभी कुछ बच गए हैं तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए आप लोग। तो बहुत जल्द प्रश्नावली की ओर चलते हैं, तो आप लोग अंत तक जुड़े रहें। हाँ तो अब चलिए दोस्तों, ये क्या है, ये हमारा दिया हुआ है, क्या बोल रहा है कि व्यंजकों को सरल कीजिए। अर्थात ये दो हमारे व्यंजक दिए हुए हैं जिनको हमको क्या करना है, सरल करना है। तो जब इन दो कोष्टकों के बीच कोई साइन नहीं है तो इनके बीच क्या माना जाता है, गुणा। इनके बीच क्या है, इंटू का साइन है, क्या है, इंटू। अब हम क्या करते हैं, इनका गुणा आपस में करते हैं। तो गुणा करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 5 का एक बार 2 में, फिर 5 का √5 में। तो देखिए गुणा करके तो क्या होगा, 5 दूनी 10, फिर क्या आएगा, 5 का गुणा √5 में, तो 5√5। फिर इसी तरह √7 का 2 में, इसी तरह किसका, √7 का 2 में। देखिए इधर क्या था, 10 + 5 √5। अब देखिए इधर से 7 का भी √2 में और √7 का भी √5 में। तो अब करेंगे तो क्या होगा, √7 का 2 में करेंगे तो 2√7, फिर प्लस क्या आएगा, √7 का √5 में तो √35, क्या आएगा, √35, तो 7 बना 35। अब देखिए इनको जोड़ लीजिए, आप लोग जो जुड़ रहे हैं उनको जोड़ लीजिए और जो नहीं जुड़ रहे हैं उनको
ऐसा का वैसा ही लिखा रहने दीजिए। अब देखिए जोड़ने के लिए हमने क्या बताया हुआ था कि समान रूट वाले क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, समान रूट वाले जुड़ जाते हैं। अब देखिए इनमें क्या है, रूट 35, रूट 7, रूट 5, इसमें कोई रूट है नहीं, तो ये संख्या ऐसी की ऐसी ही रहेगी। इनमें ना तो कुछ जुड़ेगा और माइनस तो है नहीं, तो घटेगा तो है ही नहीं, तो इनमें कुछ नहीं जुड़ेगा। ये हमारा आंसर है। क्या है ये हमारा आंसर है, बस एक लाइन का। अब देखिए अगला देखिए, तो दूसरा क्या है अपना, देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है 5 प्लस रूट 5। क्या है, 5 प्लस रूट 5, फिर क्या है 5 माइनस का रूट 5। अब इसमें हम एक चीज देखते हैं, क्या है 5 प्लस रूट 5, 5 माइनस रूट 5। देखिए हमारे इसमें क्या है, एक फॉर्मूला लग रहा है, या तो गुणा करना है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो इसमें और एक यदि सिंपल सा करना है तो इसमें क्या लग रहा है, एक फॉर्मूला लग रहा है। देखिए फॉर्मूला वाला क्या होता है, a प्लस बी, क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमारा यहाँ पास क्या है, a प्लस बी, यहाँ पास a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो हमारा क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ पास a का मान क्या है, 5 है, और b का मान रूट का 5 है, तो यहाँ पास रख दीजिए a का मान 5 और b का मान रूट 5। तो a स्क्वायर अर्थात 5 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, माइनस किसका, रूट 5 का स्क्वायर, माइनस रूट 5 का स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो 5 25, माइनस जब हमने क्या बताया कि जब रूट के अंदर वैल्यू, जब किसी रूट के अंदर कोई वैल्यू होती है उसका वर्ग करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। क्या आ जाती है, वही संख्या आ जाती है। तो जैसे रूट 5 का जब वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो 25 में 5 घटा तो 20, यही हमारा आंसर आएगा। चलिए एक और देख लीजिए, तीसरा क्या कहता है, रूट 3 प्लस रूट 7, रूट 3 प्लस रूट 7, रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। तो आप लोगों को इसको पता ही होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। यदि जिनको नहीं पता तो देख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए अब a स्क्वायर करेंगे, a का मान क्या है, रूट 3, b का मान रूट का 7, तो a स्क्वायर करेंगे अर्थात रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस रूट 7 का स्क्वायर करेंगे, किसका, रूट 7 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7। अब देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे, हमने क्या बताया कि जब रूट में कोई संख्या होती है उसका स्क्वायर करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, उनका रूट हट जाता है। तो क्या होगा, 3 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, प्लस रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7। अब देखिए प्लस 2 गुणे रूट 3 इंटू रूट 7, तो 7 त्रिक 21, तो 2 गुणे रूट 21। अब देखिए इनको जोड़ दीजिए तो 7 3 10 प्लस 2 रूट 21, यही हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। अब देख लीजिए, अब आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। तो कैसे अंडर रूट का हमने गुणा कर दिया। देखिए क्या था, व्यंजक था, इनको सरल करना था, तो हमने व्यंजकों को क्या कर दिया, सरल कर दिया। बस एक एक दो दो लाइन के थे, कुछ में इसमें फॉर्मूले दोनों में लग गए, इसमें हमको डायरेक्टली गुणा करना पड़ा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, हमें हर का प्रमेयीकरण सीखना है। क्या सीखना है, हर का प्रमेयीकरण कैसे किया जाता है। देखिए तो एक एग्जांपल है, क्या है, 1 अपॉन रूट का 2, क्या है, 1 अपॉन रूट का 2। अब देखिए हमें क्या कह रहा है कि हर का प्रमेयीकरण कर दीजिए। तो हर का प्रमेयीकरण अर्थात हर में जो संख्या है उसका अंश और हर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, उसी संख्या का अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो अब देखिए 1/√2, अब उसी संख्या का अंश में भी गुणा और हर में भी गुणा कर देंगे। तो अब देखिए 1 का रूट 2 में गुणा होगा तो क्या आएगा, रूट का 2। अब रूट 2 गुणे रूट 2 क्या होता है,
2। ये हमारा आ गया मान। क्या आ गया? मान आ गया। तो अब देख लीजिए ये क्या हुआ? हर का प्रमेयीकरण। तो हर का प्रमेयीकरण क्यों करते हैं? जब नीचे हर में क्या होती है, रूट में कोई वैल्यू होती है, तो रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं? हर का प्रमेयीकरण करते हैं। जब हम हर का प्रमेयीकरण कर देते हैं तो नीचे से रूट हट जाता है। तो आइए एक बात और देख लें। तो क्या है? 1/2 प्लस √3। तो अगला क्या है? अगला एग्जाम्पल क्या है? 1/2 प्लस √3। अब देखिए ये क्या है? इससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पास केवल एक संख्या थी, क्या थी? √2। यहाँ पास क्या है? 2 प्लस √3। अब देखिए हर का हमें प्रमेयीकरण करना है। तो यदि कोई संख्या जब क्या हो? प्लस और माइनस में हो, है ना, जब संख्याओं के बीच प्लस या माइनस हो तो उनका चिन्ह बदल के अंश और हर में उस संख्या का गुणा कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पास क्या है? 2 प्लस √3। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको इसका चिन्ह चेंज करेंगे। केवल क्या है? इनके बीच का चिन्ह चेंज करेंगे। तो इनके बीच का चिन्ह क्या करेंगे? 2 माइनस का √3/2 माइनस का √3। और कुछ नहीं करना है वही चीज। हर वाली संख्या का ऊपर नीचे गुणा ही करना है। तो यहाँ इस संख्या के बीच में केवल एक संख्या थी, इनके बीच में कोई प्लस या माइनस नहीं थी। अब यहाँ क्या है? दो संख्याएं हैं, इनके बीच क्या था? प्लस था। तो यदि प्लस है इसको माइनस करके अंश और हर में क्या करेंगे? उसी संख्या का गुणा कर देंगे। अब देखिए 2 माइनस √3 में 1 का गुणा होगा तो वही संख्या होगी। क्या होगी? वही संख्या आएगी। तो 2 माइनस का √3 बटे अब 2 प्लस √3, 2 माइनस √3 क्या आएगा? 2 प्लस का √3 इंटू 2 माइनस का √3। अब देखिए यहाँ पास हमारा क्या बन रहा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। उसका फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस b²। तो अब देखिए यहाँ पास थोड़ा सा देखिए 2 माइनस का √3 ऊपर होगा ही। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो a² अर्थात 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर माइनस b²। तो b का मान क्या है? √3। अब देखिए आगे क्या होगा? आगे 2 माइनस का √3, 2 माइनस का √3 बटे अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। तो हमारा क्या आया? 2 माइनस का √3। 4 में 3 घटा तो 1, तो बटे में 1 है तो हट जाता है। तो 2 में किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर वही संख्या आती है। तो हमारा क्या आया? ये देख लीजिए हर का प्रमेयीकरण। नीचे से क्या हुआ? हर से हमें रूट, जो हर में रूट की वैल्यू होती है, जो रूट में वैल्यू होती है हर में, उस संख्या को हमें क्या करना होता है? हटाना होता है। तो हम क्या करते हैं? हर का प्रमेयीकरण कर देते हैं। प्रमेयीकरण करने के लिए अंश और हर में उसी संख्या का गुणा कर देते हैं। तो जब कोई संख्या 2 अंक और 3 अंक के बीच प्लस हो तो क्या करते हैं? यदि प्लस है तो माइनस साइन चेंज करके गुणा करेंगे, गुणा और भाग करेंगे। फिर यदि यहाँ पास माइनस में होता तो हम यहाँ पास प्लस में करके करते। तो आई होप आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो अब चलिए, अब चलते हैं हम अपने प्रश्नावली में। किसमें? अब चलते हैं अपनी प्रश्नावली में। अब क्या है? हमारे एग्जाम्पल हो गए हैं, अब हम चलते हैं प्रश्नावली में। हाँ तो चलिए, हमको क्या है? पहले में क्या देखना है कि दी गई संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय बताइए। तो जो हमें ये 5 संख्याएं दी गई हैं, इनमें हमको चेक करना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। अब देखिए परिमेय और अपरिमेय बताने के लिए हम क्या करेंगे? इनको थोड़ा सा सरल कर लीजिए ताकि हमें आसानी से, सरलता से पता चल जाए कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। अब देखिए ये क्या है? 2 माइनस √5। तो √5 की वैल्यू क्या होती है? 2.236 पॉइंट सो ऑन, ये अनंत तक चलता जाता है। अब देखिए 2.236, अब 2.236 2 में घटाना है तो इसका मान क्या आएगा? इसका मान आएगा माइनस का 0.236, ऐसे से चलता जाएगा सो ऑन तक। अब देखिए क्या है? ये बड़ा है, कौन सी? माइनस वाली संख्या 2.236। इसमें हमको क्या घटाना है? 2 घटाएंगे। जब 2 घटाएंगे तो संख्या काहे में आएगी? माइनस में।
अब 2 से 2 घट जाएगा और बाकी की इधर की संख्या बच जाएगी। यदि जिनको नहीं समझ में आता तो देखिए कैसे घटाते हैं। 2.236 ये हमारा नंबर है, इसमें हमको क्या माइनस करना है 2। इनमें दशमलव नहीं थे, दशमलव के किधर की है, लेफ्ट हैंड साइड की। तो देखिए जिनको नहीं समझ में तो 2 दशमलव और जितने संख्या है दशमलव के इधर दाहिने साइड में, मतलब राइट हैंड साइड में दशमलव के जितनी भी संख्या है तो इनमें हम क्या बना लें 0 0। जिनको नहीं समझ में आता तो 0 0 कर लीजिए। अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। जब घटाएंगे तो 6 में 0 घटा तो 6, 3 में 0 घटा तो 3 और 2 में 0 घटा तो 2। अब 2 में 2 घट गया तो 0, तो क्या आया 2.236, वो भी काहे का, माइनस का, क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या थी, बड़ी थी। अब देखिए तो ये हमारी क्या हो गई, थोड़ा देखिए आप लोग, तो ये परिमेय होगी, क्या परिमेय होगी, क्या होगी, अपरिमेय होगी। तो हमने क्या बताया हुआ है कि जो शांत दशमलव होता है तो वो संख्या परिमेय होती है और जो अशांत दशमलव के अंतर्गत आता है वो अपरिमेय होती है। तो ये हमारी संख्या किसके अंतर्गत आ रही है, अशांत दशमलव के आ रही, क्योंकि इनका शेष शून्य नहीं हो रहा है। शांत दशमलव में क्या होता है, किसी भी संख्या का किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है, तब हमारी वो संख्या शांत कहलाती है। तो जब संख्या शांत होती है तो किसके अंतर्गत आती है, परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। और जब अशांत हो, अशांत का कोई भी आए, अशांत का आवर्ती हो या अनावर्ती हो, तो भी वो क्या होती है, अपरिमेय। तो ये हमारी क्या हो गई, अपरिमेय। तो ये क्या कहलाई, पहला अपरिमेय। देखिए ये क्या हो गई, अपरिमेय हो गई। अब देखिए दूसरा, तो दूसरे का क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा, तो इसको कैसे लिख देंगे, 3 प्लस रूट का 23 माइनस का रूट 23। अब देखिए रूट 23, एक प्लस का रूट 23 और एक माइनस का रूट 23, तो प्लस का रूट 23 से माइनस का रूट 23 घट के क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो हमारा ये क्या बचा, 3 बचा। तो ये क्या है, परिमेय है। क्यों है, क्योंकि हम इसके यदि बटे में कुछ नहीं तो इसके बटे में 1 लिखकर इसको परिमेय संख्या के रूप में बना सकते हैं। तो ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई, परिमेय हुई, परिमेय क्या हुई, परिमेय हुई। अब देखिए इसको, देखिए ये क्या है, तो ये क्या है 2√7 बटे √7, तो 2√7 बटे √7। अब देखिए √7 से √7 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा, √7 से √7 कट गया, तो हमारा क्या बचा, 2 बचा। इसको भी हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हुई, परिमेय संख्या। तो ये भी क्या आई, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हो गई। अब देखिए 1/√2, तो 1/√2 क्या है, देख लीजिए 1/√2, ये क्या है, एक अपरिमेय है, क्योंकि इसमें क्या है, रूट में वैल्यू है। तो अब ये रूट कहीं जाएगा नहीं। यदि हम इसका प्रमेयीकरण भी कर देते हैं, यदि इसके हर का प्रमेयीकरण भी कर देते हैं, यदि मान लो हम इसके हर का प्रमेयीकरण कर दिए तो क्या करेंगे, √2 और √2, तो ये क्या हो जाएगा, √2/2। ये क्या हो जाएगा, √2/2। तो अभी भी क्या है, रूट में वैल्यू है। तो जब कोई वैल्यू रूट में होती है और जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, अर्थात पूर्ण वर्ग नहीं होता, तो संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय कहलाती है। तो ये क्या हो गई, अपरिमेय हो गई। तो देखिए परिमेय की परिभाषा क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो P क्या पूर्णांक है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये रूट में है। क्यों है, इम्परफेक्ट स्क्वायर है ना, अपूर्ण वर्ग। क्या है, इम्परफेक्ट स्क्वायर अर्थात अपूर्ण वर्ग। तो ये क्या हो गई हमारी, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। अब देखिए, अब 2 पाई, अगला क्या है, पचमा 2 पाई, पचमा क्या है, 2 पाई। तो हमें तो इतना पता है कि पाई क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो अपरिमेय में किसी संख्या का गुणा किया जाए तो वो संख्या अपरिमेय ही होती है। किसी भी संख्या में यदि कोई संख्या अपरिमेय है तो यदि उसमें कुछ जोड़ा या घटाया जाए तो भी वो अपरिमेय होगी, यदि गुणा और भाग भी किया जाए तो भी वो अपरिमेय होगी। तो अर्थात हम क्या मानते हैं, मान के चलते हैं
कि यदि किसी अपरिमेय संख्या में किसी संख्या का यदि गुणा, भाग, जोड़ और घटाना यदि उनके साथ कुछ भी किया जाता है तो वो अपरिमेय ही होती है, परिमेय में कभी नहीं बदलती। तो ये क्या है, पाई क्या है, अपरिमेय है। तो अपरिमेय में 2 का गुणा कर रहे हैं तो ये क्या कहलाई, अपरिमेय ही कहलाई। क्योंकि देख लीजिए 2 गुणते पाई का मान क्या हुआ 3.1415, इसी तरह सोन चलता जाएगा। अब देख लीजिए इसका यदि गुणा भी कर देते हैं तो भी अपरिमेय ही बनेगी। देखिए यदि हम इसका गुणा करते हैं तो देखिए इधर गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 की 0 हाथ आई 1 का, और 2 एकम 2 1 3, 2 चौको 8, 2 एकम 2 और 2 त्याई 6, ऐसे सोन चलता जाएगा। तो अभी भी तो ये हमारी अपरिमेय ही हुई, क्योंकि ये किसका है, अशांत का उदाहरण है। किसका, अशांत। और अशांत का कौन सा है, अनावर्ती है, क्योंकि ना तो इसमें कुछ रिपीट हो रहा है और ना ही ये कोई निश्चित पैटर्न बनाकर रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाई, अपरिमेय कहलाई। क्या कहलाई, अपरिमेय। तो अपरिमेय, परिमेय कौन कौन सी हुई, परिमेय हो गई ये दूसरा और तीसरे नंबर की, दूसरे और तीसरे नंबर की परिमेय हो गई, बाकी की सारी अपरिमेय होगी। तो आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। तो परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। तो अब देखिए, हाँ तो देखिए दूसरा प्रश्न अपना क्या है, व्यंजकों को क्या करना है, सरल करना है। तो जैसे हमने एग्जांपल में बताया था, तो ये व्यंजक क्या है 3 + √3 और 2 + √2, अर्थात 3 + √3 इंटू, इनके बीच में काहे का साइन है, इंटू का साइन है, +2√2। अब देखिए 3√3 का इसमें किसमें गुणा कर देंगे, 2√2 का। अब देखिए हमने क्या बताया था कि इस 3 का गुणा एक बार इन दोनों संख्या में होगा, फिर √3 का भी बारी बारी से एक बार 2 में होगा और एक बार √2 में होगा। तो हमने क्या बताया था कि 3 का गुणा इस एक बार 2 में, फिर इस 3 का गुणा √2 में, फिर √3 का गुणा 2 में, फिर √3 का गुणा √2 में। तो अब आइए गुणा करके देखते हैं। तो 3 का गुणा यदि 2 में हुआ तो 3 दूना 6 प्लस फिर 3 का गुणा √2 में तो 3√2, फिर √3 का गुणा 2 में तो क्या हुआ 2√3 प्लस फिर क्या हुआ √3 का गुणा √2 में, तो ये क्या हो गया रूट का 6, 3 दूनी 6। तो अब देख लीजिए कुछ जुड़ घट रहा है, नहीं कुछ नहीं जुड़, ना तो कुछ जुड़ रहा है और ना ही कुछ घट रहा है, क्योंकि जो रूट में है इधर √2 है, इधर √3 है और इधर √6 है। तो किसी भी संख्या का रूट समान नहीं है, तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगी। तो जुड़ने के लिए क्या होता है, जोड़ने या घटाने के लिए समान रूट वाली संख्याएं आपस में जुड़ती हैं और घटती हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, 3 + √3, दूसरा है 3 + √3 और फिर क्या है 3 - का √3। अब देखिए यहाँ पास हमने एग्जाम्पल में इस तरह का बताया भी था, हमने क्या बताया था कि a + b × a - b, क्या फॉर्मूला लग रहा है, a + b × a - b। तो इसका क्या फॉर्मूला हो गया, a + b × a - b बराबर क्या हो जाता है a² - b²। तो हमारा क्या फॉर्मूला बना, a² - b²। अब a का मान 3 है और b का मान √3 है, तो इस फॉर्मूले में रख दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। अर्थात 3 का स्क्वायर, किसका 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो क्या हुआ 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 × 3 = 9 माइनस √3 का, तो √3 का गुणा √3 में तो क्या आएगा 3 ही आएगा, तो माइनस का 3, तो क्या हो गया 9 में 3 घटा तो 6, तो हमारा आंसर क्या आया 6 आया। यहाँ पास यही आंसर है पहले का। अब देखिए अगला क्या है, अगला वाला देखिए, तो अगला वाला है तीसरा है √5 + √2 का होल स्क्वायर। तीसरा क्या है √5 + √2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको मिटा के अगला तीसरा बताते हैं। हाँ तो अब देखिए हमारा तीसरा प्रश्न क्या है कि √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए होल स्क्वायर, तो ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या लग जाएगा, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या होगा a² +
बी स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब देखिए ए स्क्वायर, तो ए का मान क्या है रूट का 5 और बी का मान रूट का 2, तो रख दीजिए फॉर्मूले में। तो रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2। अब देखिए, अब इसका स्क्वायर करेंगे रूट 5 का, तो रूट 5 का स्क्वायर क्या आएगा 5 आएगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 आएगा प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा प्लस, अब देखिए 2 का गुणा 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2, तो 2 इंटू रूट 5 का रूट 2 में, तो 5 दूनी 10 काहे का रूट का, तो रूट 10। अब देखिए, अब ये जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा 5 2 7 प्लस 2 रूट 10, बस यही हमारा आंसर आएगा। तो बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पास क्या था, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा था, तो हमने लगा दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब देखिए यहाँ पास फॉर्मूला लग गया, तो फॉर्मूले में a का मान रूट का 5, b का मान रूट का 2 रख के हमने स्क्वायर कर दिया रूट 5 का, तो 5 आ गया, रूट 2 का 2 आ गया प्लस 2 गुणे रूट 5 इंटू रूट 2, तो रूट 5 इंटू रूट 2 बराबर रूट 10। अब इनको हमने जोड़ घटा के हमारा आंसर आ गया। अब देखिए एक और बच रहा है, तो अगला क्या है चौथा, रूट 5, बहुत सरल सा है। देखिए चौथा क्या है, रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 माइनस का रूट 2, फिर क्या है रूट 5 प्लस का रूट 2। ये तो आप लोगों से बन जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह का आप 2 ठे बता चुके हैं। कितने बता चुके हैं, 2 क्वेश्चन बता चुके हैं इस तरह के, एक एग्जाम्पल में, एक कौन सा था ये आपका दूसरा वाला ही, एक एग्जाम्पल में इस तरह का बता चुके हैं और एक दूसरा क्वेश्चन ही प्रश्नावली का ही दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या लग जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो देख लीजिए a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब a की जगह रूट 5 और b की जगह रूट 2 रख के ला लीजिए अपना आंसर, तो क्या हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा 5 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो 5 में 2 घटा तो 3, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए, तो हमारा दूसरा भी कंप्लीट हो गया। तो दूसरे में कितने थे, 4। तो आई होप कि आप लोगों को बात क्लियरली समझ में आई होगी, है ना। तो आप लोगों से बन जाएगा। हाँ, तो आज आप लोग लड्डू और मिठाइयों का बहुत ही लुत्फ उठा रहे होंगे और बहुत ही मज़े से आप लोग लड्डू और मिठाइयाँ खा रहे होंगे। तो बहनें भी भाइयों को बहुत ना लूटें और भाइयों को भी ध्यान रखना है कि बहनों का हक ना मारा जाए, है ना। तो जो आप लोगों की श्रद्धा हो वो आप लोग करिए, थोड़ा सा हंसी मजाक है ना। तो आप लोग ये बात क्लियर हो गई कि नहीं आप लोगों को, तो मैं ऐसे आशा करके चलता हूं कि आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अब चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अपना क्या है, हाँ तो दोस्तों क्या है, थोड़ा सा हंसी मजाक था, चलता है इतना सा। क्या है कि जो अपनी लाइव क्लासें होती हैं तो उनमें थोड़ी सी बातें हो जाती हैं, कमेंट देख के कि क्या कमेंट कर रहा है तो रिप्लाई हो जाती है, और रिकॉर्डेड क्लास में किसको क्या रिप्लाई दिया जाए, बस तो क्या होता है कि बस अपने पढ़ाने पे, रिकॉर्डेड क्लास में क्या रहता है पढ़ाने पे फोकस रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि सर बहुत सीरियस होके पढ़ाते हैं, तो अब क्या बातें किया जाए आप लोगों से बताइए। तो जब लाइव होती तो कुछ आप लोग कमेंट करते तो उसका रिप्लाई करते, तो कुछ लोग आप लोगों से कुछ थोड़ा सा बातें भी हो जाती, आपका हालचाल भी हो जाता। तो अब रिकॉर्डेड क्लास में क्या है, अब बताइए आप लोग। बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए लाइव स्ट्रीम भी शुरू करेंगे, तब तक आप लोग थोड़ा सा रिकॉर्डेड में ही मैनेज करिए। तो बहुत जल्द यदि आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो बहुत जल्द दोस्तों आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी, है ना। तो अभी आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, जिससे आप लोगों को
लाइव क्लास मिलने लगे। तो अब चलिए दोस्तों, अब ऐसा क्या है कि आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे में क्या है, तीसरे में भी कुछ नहीं ऐसा बताने लायक। चौथे में भी एक संख्या रेखा पर दर्शाना है, ठीक है, तो आप लोग इतना कर लीजिएगा। अब देखिए पचमा, जो हमने क्या बताया था कि हर का प्रमेयीकरण। तो आइए प्रश्नावली का पचमा का देखते हैं, हर का प्रमेयीकरण कैसे करते हैं। थोड़ा सा हमने जो एग्जाम्पल में था थोड़ा सा देखे थे। अब चलिए देखिए क्या करते हैं हर का प्रमेयीकरण। देखिए पचमा क्या है, हर का प्रमेयीकरण। हाँ तो देखिए पहला क्या है, देखिए हर का प्रमेयीकरण में पहला क्या है, 1/√7। अब हम इसका क्या करेंगे, हर का प्रमेयीकरण। तो हमारे हर में क्या लिखा हुआ है, √7। तो √7 का अंश में भी गुणा और हर में भी गुणा कर देंगे। हमारा मेन पर्पस क्या होता है हर का प्रमेयीकरण करने का, जो हर में क्या होता है, रूट होता है, जो रूट में वैल्यू होती है उसको हटाना होता है। क्या होता है, उसको हटाना होता है, रूट को हर से हटाने के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ लिख दीजिए कि हर का प्रमेयीकरण करने पर, ठीक है। तो जब प्रमेयीकरण करेंगे तो हर में क्या है, √7 गुणते √7। अब देखिए 1 का गुणा √7 में हुआ तो √7 बटे, अब देखिए √7 का √7 में तो 7। यही हमारा आंसर है और कुछ नहीं। अब देखिए दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है 1/√7 माइनस √6। इसका दूसरा क्या है, 1/√7 माइनस का √6। अब देखिए दोस्तों, इस तरह के संख्या यदि दो संख्या होगी, इनके बीच में प्लस माइनस आ गया तो उसको कैसे करते हैं। तो अब हर का प्रमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे, तो हर में जो संख्या है उसका क्या करेंगे, यदि उनके बीच कोई चिन्ह है तो उस चिन्ह को बदलकर उसी संख्या का हर में और अंश में गुणा कर देते हैं। तो अब देखिए इसका चिन्ह हम बदल देते हैं, तो इनके बीच का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो प्लस का करके कर देंगे। तो √7 प्लस का √6 बटे √7 प्लस √6। अब देखिए, अब √7 प्लस √6 में 1 का गुणा होगा तो यही आएगा, क्या आएगा, यही बनेगा। तो √7 प्लस √6 बटे में नीचे में क्या बनेगा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6। तो हमारा क्या दिख रहा है नीचे, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो हमारा क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। तो ऊपर क्या रहेगा, √7 प्लस √6 बटे क्या हो जाएगा, a²। तो a² मतलब √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 और माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6। तो 7 में 6 घटा दिए तो क्या आ गया, 1। तो हमारी संख्या क्या बची, √7 प्लस √6। हमारा ये आंसर आ गया, क्या आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए अगला तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा 1/√5 प्लस √2। अब देखिए नीचे में, अब हर में क्या है, प्लस है, इन दोनों संख्याओं के बीच क्या है, प्लस है। अब जब हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो इसका साइन चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, इन दोनों के बीच माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद ऊपर नीचे गुणा, √5 माइनस का √2 बटे √5 माइनस का √2। अब देखिए इसमें 1 का गुणा होगा तो यही आएगा, तो ये क्या होगा, √5 माइनस √2 बटे, अब यहाँ पास क्या बन रहा है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो क्या हो जाता है, a² माइनस b²। तो अब a² मतलब √5 का स्क्वायर, क्या होगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, किसका, √2 का स्क्वायर। तो √2। अब देखिए, अब ऊपर क्या रहेगा, √5 माइनस √2 रहेगा और हर में क्या हो जाएगा, √5 के स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। अब 5 में 2 घटा तो 3। तो ये हमारा क्या आया फाइनल आंसर, √5 माइनस √2 बटे 3। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। अब देखिए इसका अगला, देखिए एक और बच रहा है, उसको भी देख लीजिए। तो इसका अगला क्या है, 1/√2 माइनस का 2। चौथा क्या है, 1/√7 माइनस का 2, √7 माइनस 2। अब देखिए, अब इसका जब प्रमेयीकरण करेंगे तो हमने क्या बताया
कि प्रमेयीकरण करने के लिए नीचे ये जो संख्या है यदि उनके बीच कोई चिन्ह लगा हुआ है तो उस चिन्ह को बदलकर ऊपर नीचे उसी संख्या का गुणा कर देते हैं। तो अब देखिए हर का प्रमेयीकरण करेंगे, तो जब हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो इनका चिन्ह बदल देंगे, √7 प्लस का 2 बटे √7 प्लस का 2। तो अब देखिए ऊपर क्या बचा, 1 का गुणा हुआ तो √7 प्लस का 2 बटे क्या आया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या बना a² माइनस b²। तो a² मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखिए इधर क्या हुआ, अपना है √7 प्लस का 2, नीचे √7 का स्क्वायर हुआ तो क्या हुआ 7 हुआ, जब √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7। अब देखिए 2 का स्क्वायर हुआ तो पहले माइनस का चिन्ह लगाए, 2 का स्क्वायर हुआ तो 4। अब देखिए अगला क्या आएगा अपना √7 प्लस का 2 बाई 7 में 4 घटा तो 3, ये आया हमारा फाइनल आंसर, ये आ गया। तो अब क्या है, ये हमारी प्रश्नावली 1.4 क्या होती है, समाप्त होती है। तो अब मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बात क्लियरली समझ में आई होगी। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से आप लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, है ना। और आप लोगों का काम क्या है कि आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, है ना। क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। हाँ, तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।